हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1 डीसी सर्किट्स, जिसके अंदर एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जिसका नाम है टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आरसी सर्किट। तो यहां पे हम टाइम डोमेन एनालिसिस करने वाले हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को ध्यान में रख के। सो विद रेफरेंस टू चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हम क्या पढ़ेंगे? टाइम डोमेन एनालिसिस। तो मैं आशा रखता हूं कि आप पेन और कॉपी के साथ तैयार होंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों ये जो टॉपिक है टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आरसी सर्किट, इसको कभी कभी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर से भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये हेडिंग का मतलब समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे लिखा है आरसी सर्किट। अब आरसी सर्किट यानी क्या बच्चों? कि ऐसा सर्किट कि जिसके अंदर एक रेजिस्टर हो, एक कैपेसिटर हो और उसको बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। तो ये बच्चों हमारा बन गया कौन सा? आरसी सर्किट। ठीक है। अच्छा, आरसी सर्किट का मतलब समझ में आ गया। अब हम समझेंगे ये फर्स्ट ऑर्डर सर्किट यानी क्या। तो बच्चों फर्स्ट ऑर्डर सर्किट यानी क्या? कि ऐसा सर्किट कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही एनर्जी को स्टोर करने वाला डिवाइस रखा गया हो, उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर सर्किट। यानी कि ये सर्किट के अंदर अगर हम देखें तो कौन सा डिवाइस है? एक ही डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करेगा। तो पहले रेजिस्टर की बात करते हैं। तो रेजिस्टर क्या करेगा? एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, वो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खा जाएगा, उसको बर्बाद कर देगा, यानी स्टोर तो करने वाला नहीं है। कैपेसिटर क्या करेगा? हाँ, कैपेसिटर जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको स्टोर करेगी। किसके फॉर्म में? चार्ज के फॉर्म में। यहां पे प्लस 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 आ जाएगा, ये प्लेट पे माइनस माइनस आ जाएगा। यानी कि ये सर्किट के अंदर सिर्फ एक ही डिवाइस है जो कि एनर्जी को स्टोर कर रहा है। तो ऐसी सर्किट को हम क्या बोल देंगे? फर्स्ट ऑर्डर सर्किट। ठीक है। अच्छा, तो ये भी समझ में आ गया फर्स्ट ऑर्डर। अब हम पढ़ेंगे, समझेंगे टाइम डोमेन एनालिसिस यानी क्या। ठीक है। अगर टाइम डोमेन एनालिसिस समझना है हमको तो उसके लिए सपोज करते हैं, सबसे पहले एक मैं कैपेसिटर ले लेता हूं। कैपेसिटर यानी क्या बच्चों? दो प्लेट। ठीक है। अब ये प्लेट पे कोई चार्ज नहीं है, अभी न्यूट्रल है दोनों प्लेट। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या t इज इक्वल टू 0 टाइम पे ये दोनों प्लेट पे कोई चार्ज नहीं है, यानी चार्ज q का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। तब ये दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? और कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वेशन आपको मालूम होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज व्हाट? चार्ज बाय कैपेसिटेंस। ठीक है। तो इसके लिए अलग से वीडियो बना के रखा है, अगर आपको नहीं देखना कोई बात नहीं, ये वीडियो के लिए सिर्फ ये इक्वेशन याद रख लेना। ये इक्वेशन पे से ही पूरा खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पे चार्ज की वैल्यू क्या आ गई? 0, 0 बाई सी यानी 0, यानी पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच का कितना है? अभी 0 है। ठीक है। अच्छा, अब बाद में हम क्या करते हैं? ये कैपेसिटर की जो दो प्लेट है उसको एक बैटरी के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है। ये प्लस माइनस। अब जब बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो क्या होगा बच्चों? करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये जो प्लेट है उस पर प्लस चार्ज एक्यूमुलेट होने चालू हो जाएंगे, प्लस चार्ज बनना चालू हो जाएंगे, यहां पे माइनस क्यू चार्ज बनना चालू हो जाएंगे। ठीक है। यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूं कि टाइम t बराबर t, यानी कुछ समय बाद जब हमने बैटरी कनेक्ट कर दी है तब कुछ समय बाद चार्ज का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? सपोज q हो जाएगा। और तब पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट के बीच का कितना हो जाएगा? तो हम वही इक्वेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू क्यू बाय सी। क्यू की जगह q लिखो, c, तब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों? q बाय सी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यानी कि जब t इज इक्वल टू 0 था तब चार्ज 0, t इज इक्वल टू t हुआ तब चार्ज बढ़ा। यहां पे पहले 0 चार्ज था फिर चार्ज बढ़ा। तो यहां पे मैं लिख लूंगा q क्या हो गया? q इंक्रीज हुआ समय के साथ। ठीक है। अच्छा, q इंक्रीज हुआ तो करंट का क्या हुआ? करंट का क्या हुआ? अच्छा, जैसे जैसे चार्ज बनते जाएंगे यहां पे, ऐसे ऐसे यहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है कैपेसिटर में वो कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा? क्योंकि अब यहां पे प्लस बहुत सारे चार्ज है, तो ये प्लस और ये प्लस चार्ज दोनों एक दूसरे को कौन सा? रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे यानी कि ये जो करंट है यहां तक पहुंचने में थोड़ी मुश्किल होगी, यानी करंट का वैल्यू कैसा हो जाएगा बच्चों? करंट का वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा टाइम के साथ, समय के साथ। अच्छा, अब हम बात करें कि ये जो कैपेसिटर की जो दो प्लेट है उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका क्या होगा? तो मैं बोलूंगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा समय के साथ। कैसे सर?
अच्छा, शुरू में कितना था? शुरू में कितना था? 0 था। जैसे समय जाता गया ऐसे इसका पोटेंशियल कैसा हो गया? बढ़ता गया, Q बाई सी हो गया, यानी पोटेंशियल कैसा हो गया? बढ़ता गया समय के साथ। ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको कि समय के साथ Q, I और जो V है कैपेसिटर के, वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, उसका जो भी हम स्टडी करेंगे उसको हम बोलेंगे टाइम डोमेन एनालिसिस। यानी कि with respect to time, if you will study the current charge and voltage, then it is known as time analysis, time domain analysis। ठीक है। यानी कि ये वीडियो के अंदर हम Q, I और V का इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं, तब हमको मालूम चलेगा कि Q समय के साथ कैसे बढ़ रहा है, I समय के साथ कैसे घट रहा है, V समय के साथ कैसे बढ़ रहा है। तो आई होप आपको पूरा हेडिंग का मतलब तो समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। कैसे Q बढ़ेगा वो पहले ढूंढ लेते हैं, ये Q कैसे बढ़ेगा वो ढूंढ लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? सीधा साधा ओम्स लॉ लगा देंगे। तो ओम्स लॉ आपको पता है क्या था? डेल्टा V बराबर क्या था? I R। ठीक है। अच्छा, तो I बराबर में क्या लिख सकता हूं? डेल्टा V बाय R। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे मैंने एक बनाया था फिगर, कैसा था? ऐसे करके ऐसे कुछ बनाया था, ये बैटरी से कनेक्ट किया था, ये यहाँ पे प्लस प्लस क्यू आ गया था, यहाँ पे माइनस माइनस क्यू आ गया था। कब? t इज इक्वल्स टू टी टाइम में। और t इज इक्वल्स टू 0 पे कितना था? पोटेंशियल 0 था। ठीक है। अच्छा, अब ये जो बैटरी है V, इसका पोटेंशियल तो इससे ज्यादा होगा, ये दो प्लेट के बीच का। क्यों? बिकॉज ये बैटरी जो है t इज इक्वल्स टू टी टाइम में करंट फ्लो करा रही है, धीरे 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 चार्ज बढ़ रहा है, धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ रहा है। t इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे क्या होगा? t इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे इसका जितना पोटेंशियल इसका भी इतना ही पोटेंशियल, यानी t इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे q का वैल्यू कितना हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है। अगर वैल्यू मैक्सिमम हो गया, यानी ये जो बैटरी का पोटेंशियल बराबर ये दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल, यानी करंट अब फ्लो होगा नहीं। ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? t इज इक्वल टू टी टाइम में। मैं ऐसे बोल सकता हूं बैटरी का पोटेंशियल बड़ा है, माइनस कर दो छोटा पोटेंशियल, कौन सा? Q बाय सी। तो यहां पे रख दो पोटेंशियल डिफरेंस, क्या करेंगे? V माइनस क्यू बाई सी डिवाइडेड बाय आर। तो I बराबर में क्या लिख सकता हूं? एलसीएम ले लो, C है एलसीएम, तो CV माइनस क्यू डिवाइडेड बाय C डिवाइडेड बाय आर। तो मैं लिख सकता हूं I इज इक्वल टू CV माइनस क्यू डिवाइडेड बाय आर सी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हमें बच्चों एक चीज और पता है। क्या पता है? हमें मालूम है करंट को हम क्या बोलते थे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, dq बाई dt। आप सुने होंगे। तो I की जगह मैं क्या लिख दूं? dq बाय dt विच इज इक्वल टू CV माइनस क्यू डिवाइडेड बाय RC। ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कुछ करके देखते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिखेंगे dq डिवाइडेड बाय CV माइनस क्यू इज इक्वल्स टू, क्या कर दे? dt को यहां ले जाए, dt डिवाइडेड बाय RC। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको। अब हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ dq बाय CV माइनस क्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय RC। ठीक है। अच्छा, अब टाइम t बराबर 0 पे चार्ज का कितना वैल्यू था? 0 यहां लिखा, t बराबर 0 पे चार्ज का वैल्यू 0। जब टाइम t हुआ तब चार्ज का वैल्यू कितना हो गया था? चार्ज का वैल्यू q हो गया था, चार्ज का वैल्यू q हो गया था, तो ये आ गया q। ठीक है। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन है 1 अपॉन एक्स, उसका क्या करते थे इंटीग्रेशन? अगर आपको मालूम है तो हम करते थे ln x। x क्या है? CV माइनस q है। अच्छा, अब इसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जो हम डिवाइड बाय करते थे डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन में डिवाइड करते थे, मैथ्स का रूल है ये। अच्छा, तो हम क्या करेंगे? c और v तो कांस्टेंट है, उसका तो इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, माइनस साइन ऐसे कैसा रह जाएगा? q का इंटीग्रेशन q का इंटीग्रेशन dq के रिस्पेक्ट में कितना होगा बच्चों? 1 हो जाएगा, तो ये माइनस 1 आ गया। ठीक है। अच्छा, और इसका लिमिट कौन सा है? 0 से लेके q तक। ठीक है, इतनी बात समझ में आपको आ गई। विच इज इक्वल्स टू, अब ये क्या? 1 अपॉन RC, कांस्टेंट बाहर निकाल दो, यहाँ पे कितना है? 1 dt है, तो 1 dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? t हो जाएगा, 0 टू t ले लो। ठीक है, आगे बढ़ो। यहाँ पे जो माइनस साइन है ना, ये माइनस साइन में इधर दे देता हूं, तो क्या हो जाएगा? ये ln CV माइनस क्यू 0 टू q विच इज इक्वल्स टू, ये t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t आ जाएगा माइनस t बाय RC। अच्छा, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, तो ये हो जाएगा ln CV माइनस क्यू की जगह पे q रखा, लोअर लिमिट माइनस करके करो, ln CV
माइनस क्यू जीरो है तो जीरो ऐसे ही रह जाएगा, विच इज इक्वल टू माइनस टी बाय आर सी। ठीक है, अब माइनस में जब ln होता है या log टू द बेस e होता है तो क्या करते हैं, हम डिवीजन में जाने देते हैं। तो ln cv माइनस क्यू डिवाइडेड बाय cv इज इक्वल टू माइनस टी बाय आर सी। अच्छा, अब ln अगर निकालना है आपको तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड ln से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ln निकालना है तो ये आ जाएगा cv माइनस क्यू डिवाइडेड बाई cv, ln गया और यहाँ पे तो ln है नहीं तो आपको मालूम है e रेस टू चला जाता है तो e रेस टू माइनस टी डिवाइडेड बाय आर सी। ये cv कैंसिल हो गया, यानी 1 माइनस ये q के डिवाइडेड बाय cv है e रेस टू माइनस टी बाय आर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो q बाई सी वी है इसको यहीं रहने देते हैं, 1 को वो साइड ले जाते हैं तो माइनस में है तो ये q बाय सी वी विच इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाय आर सी। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करेंगे हम, Q इज इक्वल टू ये जो CV है इसको यहां ले जाते हैं पूरा CV को, तो CV मल्टीप्लाई विथ क्या है 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाय आर सी। ठीक है, Q इज इक्वल टू, अब CV बराबर क्या आपको मालूम है क्या, V बराबर Q बाई सी, तो CV बराबर क्या हो जाएगा, यहां से यहां मैंने लिया, Q बराबर क्या हो जाएगा CV, यानी ये Q का वैल्यू आ गया, Q का वैल्यू तो है तो T इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे Q कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो CV का हम क्या ले लेंगे, मैक्सिमम ले लेंगे चार्ज 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाय आर सी। ठीक है, यानी कि चार्ज जो है वो इस तरीके से एक्सपोनेंशियली, ये ई रेस टू पावर है, एक्सपोनेंशियली चार्ज बढ़ रहा है कैपेसिटर की प्लेट पे। तो ये इक्वेशन हमने डिराइव कर दिया तो ये मैं यहां पे लिख लेता हूं, मैक्सिमम चार्ज माइनस ई रेस टू माइनस टी बाय आर सी। चलो एक इक्वेशन तो हमारा आ गया। ठीक है, अच्छा थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसको अगर ग्राफ से हमको रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ से, तो हम ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो हम बनाएंगे ग्राफ कौन सा वर्सेस कौन सा, हम यहां पे मैं ग्राफ बना दूं, यहां पे कहां पे, ये हमारा ग्राफ बन जाएगा कौन सा, Q चार्ज वर्सेस टाइम, समय के साथ चार्ज कैसे बढ़ रहा है। तो पहले तो t इक्वल टू 0 पे कितना चार्ज था, 0 था, फिर धीरे 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 ऐसे करके बढ़ा। ठीक है, अच्छा ये QM यानी क्या, मैक्सिमम चार्ज, तो यहां पे मैं QM लिख दूं मैक्सिमम चार्ज, ये मैक्सिमम चार्ज का वैल्यू, स्ट्रेट लाइन बनानी है आपको, ये मैक्सिमम चार्ज का वैल्यू ऐसे 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 से जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये तो हमारा इक्वेशन हो गया। अब हमें एक कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करना है जिसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। तो मैं बोलूंगा टाउ जो कि है कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट है और उसका वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगा, उसका वैल्यू हमेशा आरसी के बराबर होगा। तो ये इक्वेशन में हम आरसी की जगह टाउ रखते हैं तो Q इज इक्वल टू QM 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाय टाउ कर दिया। ठीक है, अच्छा फिर क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू QM। अब एक बात सुनो कि 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ, अब ये तो टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है ये कुछ और ये टाइम है, यानी कि ई के पावर में क्या है, टाइम है। अब कभी आपने ऐसा सुना है कि 2 रेस टू 5 सेकंड, 2 रेस टू 6 केजी, ऐसा तो कुछ सुना नहीं है आपने। यानी कि पावर में कभी भी यूनिट आता नहीं है। तो पावर में से अगर यूनिट निकालना है हमको, अगर यूनिट निकालना है हमको तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे टाउ बराबर टी ले लेंगे, टाउ बराबर टी। क्यों टाउ बराबर टी लेंगे, देखते हैं। ई रेस टू माइनस टी, टाउ की जगह क्या ले लिया, टी ले लिया, सो क्यू इज इक्वल टू क्यू एम 1 माइनस ई रेस टू, ये टी टी कैंसल, सो ई रेस टू माइनस 1। अब ई के पावर में कोई यूनिट है नहीं, इसलिए हमने टाइम कांस्टेंट को कोई समय टी दे दिया। ऐसा कोई समय है जिसको हम टाइम कांस्टेंट टी बोलेंगे, टाउ बोलेंगे। ठीक है, अच्छा Q इज इक्वल टू क्यू एम, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन ई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये Q इज इक्वल टू क्यू एम 1 माइनस, अब 1 अपॉन ई का वैल्यू आपको मालूम है या फिर कैलकुलेटर में से आप निकाल सकते हो, उसका वैल्यू है 0.37, यानी Q इज इक्वल टू 1 माइनस 0.37 कितना हो जाएगा 0.63, तो 0.63 QM। यानी कि बच्चों अब हम टाइम कांस्टेंट, जो कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट टाउ है, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो सपोज ये टाइम जो था हमारा यहां कहां पे ले लेते हैं, ये जो हमने टाउ बराबर टी ऐसा कोई समय लिया था, ऐसा कोई समय लिया था, जब क्या होगा, जब ये जो Q का वैल्यू है, ये जो Q का वैल्यू है वो 0.63 QM के बराबर होगा।
यानी कि क्या, कि टाइम कांस्टेंट एक ऐसा समय है जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तब कैपेसिटर की प्लेट पे जो चार्ज का वैल्यू है वो 63% जितना हो जाएगा। तो ऐसा समय जब कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज का वैल्यू 63% हो जाए तो ऐसे समय को हम बोलेंगे कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। यानी कि कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट इज सच टाइम व्हेन ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर the charge on the plate becomes 63% of its maximum value। अच्छा, यहां पे 63% होने के लिए कितना टाइम चाहिए, टाउ जितना टाइम चाहिए। अच्छा, 100% होने के लिए कितना टाइम चाहिए, तो ये 100% यानी क्यू मैक्सिमम हो गया। 100% होने के लिए कितना, ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर नहीं रहे, पैरेलल जा रहे हैं, यानी मैक्सिमम चार्ज प्लेट पे लाने के लिए आपको कितना टाइम लग जाएगा, इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा। यानी कि कैपेसिटर कभी भी फुल्ली चार्ज होने वाला नहीं है। यानी कि जब कैपेसिटर 99% चार्ज हो गया तो हम मान लेंगे कि ये 100% चार्ज हो गया। ठीक है, अच्छा, तो ये सारी कहानी थी किसकी, चार्ज की, कैसे बढ़ा हमने देख लिया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम किसकी बात करेंगे, करंट की बात करेंगे। तो मैं साफ करने जा रहा हूं, तो ये यहां से मैंने साफ कर दिया। अच्छा, अब बच्चों हम किसकी बात करेंगे, अब हम करंट की बात करेंगे कि समय के साथ करंट जो है कैपेसिटर में जो जा रहा है बैटरी में से, वो करंट कैसे कम हो रहा है उसका भी हम ग्राफ बनाएंगे। उसमें भी हम कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट की बात करेंगे। क्यू का क्या था कि ऐसा टाइम कि जिसमें 63% चार्ज बढ़ गया, उसको बोलेंगे हम टाइम कांस्टेंट, कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा, करंट की बात करें तो हमको मालूम है बच्चों, करंट आई बराबर क्या था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, सो आई इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ, अच्छा क्यू का वैल्यू तो हमने पहले ही फाइंड कर दिया है, तो रख दो यहाँ पे क्यू एम 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाई आर सी हो गया। अच्छा, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आई इज इक्वल टू क्यू एम मैक्सिमम चार्ज, वो तो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। अच्छा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस ई रेस टू एक्स का वही ई रेस टू एक्स ई रेस टू माइनस टी बाई आर सी, लेकिन अब इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। अच्छा, कैसे करेंगे, ये 1 अपॉन आर सी तो कांस्टेंट है विथ नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन, तो 1 अपॉन आर सी को डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल दिया और डिफरेंशिएशन किसका कर दिया, टी का विथ रिस्पेक्ट टू टी, यानी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी -1 अपॉन आर सी। ठीक है, आई इज इक्वल टू क्यू एम। अच्छा, अब ये क्या है, ये माइनस साइन, ये माइनस साइन प्लस हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखूंगा ई रेस टू, मल्टीप्लीकेशन में ई रेस टू माइनस टी बाय आर सी इंटू 1 अपॉन आर सी, 1 अपॉन आर सी यानी मैं लिख दू आर सी, खत्म। अच्छा, आई इज इक्वल टू, अब क्यू एम यानी क्या, आपको मालूम है दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू चार्ज बाय कैपेसिटेंस। ठीक है, हमें किसका वैल्यू चाहिए, क्यू एम का, क्यू एम का हमें वैल्यू निकालना है। तो क्यू एम का वैल्यू कैसे निकाल देंगे, तो क्यू एम बराबर सी वी, खत्म। तो ये क्यू एम बराबर सी वी लिख लो, सी वी आ गया यहाँ पे, डिवाइड बाय आर सी ई रेस टू माइनस टी बाय आर सी। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये C से C कैंसिल, V बाय R हो जाएगा, e रेस टू माइनस टी बाय आर सी। अच्छा, I इज इक्वल टू, अब V बाय R क्या है, ये V बाय R है मैक्सिमम करंट। क्यों मैक्सिमम करंट, आपको मालूम है V इज इक्वल टू आई आर, तो हम क्या बोल देंगे, V बाय R को, V बाय R को क्या बोल देंगे, I बोल देंगे, जो कि मैक्सिमम करंट होगा। ठीक है, इनिशियल लेवल पे, तो IM हो गया। बाद में क्या करेंगे, बचा क्या, माइनस RC, ये बच गया। तो बच्चों करंट जो है इस तरीके से एक्सपोनेंशियली घट रहा है समय के साथ। ठीक है, अब यही चीज अगर ग्राफ में हमें बतानी हो तो कैसे बताएंगे, तो उसके लिए हम वापस से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, किसके वर्सेस किसका, करंट वर्सेस टाइम, समय के साथ करंट कैसे कम हो रहा है। अच्छा, करंट कहां से कम हो रहा है, मैक्सिमम, यानी t इक्वल टू 0 होगा तब तो कोई चार्ज नहीं होगा, तो करंट आसानी से फुल स्पीड में फ्लो होगा। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं आई एम मैक्सिमम करंट था। जैसे समय बीतता गया चार्ज बढ़ते गए, करंट कम होता गया, होते होते चला गया ऐसे। ठीक है, अच्छा ये बात आपको समझ में आ गई। अब
यहां पे भी हम कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। और आपको मालूम है कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट को हम क्या बोलते थे, टाउ बराबर क्या बोलते थे, आरसी। तो टाउ बराबर आरसी, ये वैल्यू हम ये इक्वेशन में रखेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आई इज इक्वल्स टू आई एम ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ की जगह, आरसी की जगह टाउ। अच्छा, अब वही बात करेंगे कि ई रेस टू टाइम है, पावर का कभी यूनिट नहीं होता, तो यूनिट लेस करने के लिए हम क्या बोल देंगे, टाइम कांस्टेंट कोई एक टाइम है, कैसा टाइम है मालूम नहीं, बाद में डिफाइन करेंगे। तो टाउ बराबर टी ले लेते हैं, तो आई इज इक्वल्स टू आई एम ई रेस टू माइनस टी बाई क्या ले ले, टी। तो आई इज इक्वल्स टू आई एम ई रेस टू टी, टी कैंसिल, माइनस वन। सो आई बराबर आई एम, ये वन अपॉन ई आ जाएगा, और बच्चों वन अपॉन ई का वैल्यू अभी मैंने बोला 0.37 आई एम। तो बच्चों इस पे से हम कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, कि सपोज यहां पे हमने लिया टी बराबर टाउ, ये ऐसा टाइम कांस्टेंट है कि जब ये जो करंट का वैल्यू है, ये जो करंट का वैल्यू है वो 0.37 आई एम जितना हो जाए, यानी कि टाइम कांस्टेंट टाउ ऐसी वैल्यू है कि जब करंट जो है वो कम होता होता 37% जितना हो जाए उसके मैक्सिमम करंट से, तब वो टाइम को हम बोलेंगे टाइम कांस्टेंट टाउ। यानी कि टाइम कांस्टेंट इज सच टाइम व्हेन ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वैल्यू ऑफ करंट इज डिक्रीजिंग अप टू 37% ऑफ इट्स मैक्सिमम करंट वैल्यू, दैट इज नोन एज टाइम कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, तो ये भी इक्वेशन आ गया हमारा। कौन सा इक्वेशन बना, ये वाला, यहां पे लिखा है आई एम ई रेस टू माइनस टी बाय आर सी। ठीक है, तो ये करंट कैसे घट रहा है ये भी हमने देख लिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम फाइनली किसकी बात करेंगे, वोल्टेज की बात करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस जो कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच का होगा वो कैसे बढ़ेगा एक्सपोनेंशियली, वो इक्वेशन डिराइव करेंगे और वापस से ग्राफ बनाएंगे, और वो ग्राफ पे से वापस टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो यहां पे मैं लिख लू V इज इक्वल्स टू, आपको मालूम है कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, Q बाय C के बराबर। ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू, Q का वैल्यू ढूंढा है, हाँ सर ढूंढ के रखा है, कितना है रख दो, QM 1 माइनस ई रेस टू टी बाय आरसी के बराबर है। ठीक है, अच्छा, डिवाइडेड बाय क्या है, C है। ठीक है, V इज इक्वल्स टू, अच्छा, अब आपको मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस जो है दो प्लेट के बीच का वो कितना होता है, Q बाय C के बराबर होता है। हमको किसका वैल्यू चाहिए, QM का वैल्यू चाहिए, तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, ये QM की जगह पे QM इज इक्वल्स टू C इंटू VCM, तो यहां पे लिख लो QM इज इक्वल्स टू C इंटू VM, हो गया इसका वैल्यू 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाय आर सी डिवाइडेड बाय C, C से C कैंसिल हो गया, V इज इक्वल्स टू क्या आ गया, VM 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाय आर सी। तो बच्चों ऐसे ऐसे एक्सपोनेंशियली पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट के कैपेसिटर का बढ़ रहा है समय के साथ। तो ये इक्वेशन यहां पे मैं लिख लूं, Vm 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाय आर सी। ठीक है, अच्छा, तो तीनों इक्वेशन आ गए। अब इस पे से हम ग्राफ बना देंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे, यहां पे मैं बना देता हूं। ये ग्राफ कौन सा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट वर्सेस टाइम, यानी समय के साथ पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बढ़ रहा है। तो पहले तो जीरो था, फिर बड़ा 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 कुछ ऐसे हो गया, कांस्टेंट चला गया। अच्छा, वीएम का वैल्यू मैं यहां पे मार्क कर देता हूं, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ऐसे करके चला गया। ठीक है, अच्छा, अब इस पे से हम वापस से कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट टाउ को डिफाइन करेंगे। तो कैसे करेंगे, आपको मालूम है टाइम कांस्टेंट टाउ को हम क्या लेते थे, हमेशा आरसी लेते थे। तो ये इक्वेशन में रखो, v इज इक्वल्स टू वीएम 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाय टाउ हो गया। तो v बराबर Vm 1 माइनस ई रेस टू, अब वापस पावर में क्या है, यूनिट है टाइम का, तो उसको हटाना पड़ेगा, इसलिए हम बोल देंगे कि टाइम कांस्टेंट कोई एक ऐसा समय है, कैसा समय है देख लेंगे बाद में। ठीक है, तो माइनस टी डिवाइडेड बाय टाउ की जगह टी रख दो, तो v इज इक्वल टू Vm 1 माइनस ई रेस टू, टी से टी कैंसिल, -1 हो जाएगा। आ जाओ यहाँ पे, v इज इक्वल टू Vm हो गया 1 माइनस 1 अपॉन ई आ जाएगा, रेस टू -1 है। v इज इक्वल टू Vm, आपको पता है 1 अपॉन ई का वैल्यू 0.37, तो ये 1 माइनस 0.37 कितना हो जाएगा बच्चों, 0.63, सो 0.63 क्या, Vm। तो अब ये इक्वेशन से हम टाइम कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। कैसा, कि ये एक टाइम कांस्टेंट एक ऐसा समय है t बराबर टाउ के जब ये जो
पोटेंशियल डिफरेंस है कैपेसिटर के प्लेट के दो बीच का, वो 0.63 वीएम हो जाएगा। यानी कि टाइम कांस्टेंट एक ऐसा समय है जब कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा है, तब ये टाइम में जो कैपेसिटर का पोटेंशियल है दो प्लेट के बीच का, वो 63% जितना हो जाएगा। यानी कि टाइम कांस्टेंट इज सच टाइम ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर ऑन द प्लेट ऑफ बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज अप टू 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये सारी कहानी थी किसकी, क्यू, आई और वी की। इसको हमने स्टडी कर लिया, यानी हमने टाइम डोमेन एनालिसिस कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यही टॉपिक पढ़ेंगे सेम, लेकिन तब हम क्या रखेंगे, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर रखेंगे। तो वीडियो करता हूं यहां ही समाप्त। तो तब तक के लिए रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।